गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का नाम आपने सुना है। ये हमारा टॉपिक जो है वो यूनिट सेकंड से लिया गया है। इंसाइक्लोपीडिया हम फर्स्ट ईयर में भी सुनते हैं बार बार, और आजकल का जो ऑनलाइन समय है उसमें हमने विकिपीडिया तो सुना ही है। तो थोड़ा सा विकिपीडिया से मिलता जुलता टॉपिक होता है इंसाइक्लोपीडिया। इसको मैंने पहले भी थोड़ा बहुत बताया हुआ है, लेकिन हमने इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं लिया। ये एक्चुअल में एक रेफरेंस मटेरियल के तहत हमने पढ़ा था जब हमने रेफरेंस मटेरियल का टॉपिक किया था। लेकिन रेफरेंस जो मटेरियल्स जितने भी आज अवेलेबल हैं हमारे आसपास या हमारे करिकुलम की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसमें से एक टॉपिक आज उठा करके लाए हैं जिसका नाम इंसाइक्लोपीडिया है। ये है क्या? इंसाइक्लोपीडिया के साथ साथ रेफरेंस मटेरियल का नाम मैं आपको बताती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो मिलते जुलते नाम हैं इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया, डिक्शनरी एंड लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें रेफरेंस मटेरियल बुक भी, टेक्स्ट बुक जो होती है ये भी रेफरेंस मटेरियल में ही हम लेते हैं। वैसे बहुत सारे रेफरेंस मटेरियल है। रेफरेंस मटेरियल होता क्या है? एक ऐसा मटेरियल या ऐसा पदार्थ या ऐसी कोई चीज़, वस्तु जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे कार्य के तहत, कार्य करने के दौरान या उसको क्रियान्वित करने के दौरान हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारे ज्ञान को परिपूर्ण करने के लिए, हमारे ज्ञान को पूरी तरीके से अर्जित करने के लिए, उसे हम कहते हैं रेफरेंस मटेरियल, यानी कि संदर्भ वस्तुएं। ये संदर्भ वस्तुएं हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हमें हमारे मटेरियल के अकॉर्डिंग यानी हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग इन मटेरियल्स को उठाना पड़ता है। जैसे हम जनरली टेक्स्ट बुक उठाते हैं, ठीक उसी तरीके से हम मदद लेते हैं विकिपीडिया, डिक्शनरी या फिर इंसाइक्लोपीडिया की। इंसाइक्लोपीडिया जो है वो आज के समय का है, लेकिन है क्या? विकिपीडिया जब आया था ऑनलाइन, जब हम किसी बात की इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो विकिपीडिया से पहले जो चीज़ें आती हैं वो थी इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया से थोड़ा सा झुकाव आने लग गया और हम बढ़ गए विकिपीडिया की तरफ। ये ऑनलाइन गूगल पर अवेलेबल होते हैं। ये एक सर्च इंजन की तरह काम करते हैं हमारे लिए। कोई भी तरह की जो टॉपिक हम जानना चाहते हैं और हम उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हम इनकी मदद ले सकते हैं। जैसे आज कोई भी कार्य करने के दौरान हमें कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई समस्या आती है, तब हम या तो टीचर की हेल्प लेते हैं या हमारे बड़ों की हेल्प लेते हैं, या जो एक्सपीरियंस हैं, जो ट्रेंड है, हम उनकी मदद लेना उचित समझते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, हमारी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। ठीक उसी तरह ये सारी चीज़ें हमारे काम आती है रेफरेंस मटेरियल। आज किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक टेक्स्ट बुक की तरह हमारी कोई ऐसी चीज़ मदद करे जो हमारे लिए एक कारगर सिद्ध हो, हमारी मदद कर सके और हमारा समय भी बर्बाद ना हो। तो ऐसा देखने के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई जिनका नाम आता है विकिपीडिया और इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया एक्चुअल में क्या है? इंसाइक्लोपीडिया का नाम देखिए, हमारे अमेरिकन इंग्लिश से लिया गया है। अमेरिकन इंग्लिश में ही इस चीज़ का उल्लेख किया गया था, और सबसे पहले जो इंसाइक्लोपीडिया आया था ये वहीं से आया है जिसका नाम है ब्रिटानिका। सबसे पुराना जो हम इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं ये सबसे पुराना ब्रिटानिका है। ब्रिटानिका जो है एक तरह का फिलॉसफी है, मीन्स सबसे पुरानी इंसाइक्लोपीडिया है। फिलॉसफी ऑफ इंसाइक्लोपीडिया या फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी हम कह सकते हैं, सबसे बेस्ट है और सबसे पुराना, द ओल्डेस्ट इंसाइक्लोपीडिया है। तो ये है क्या? ब्रिटानिका क्या है? ये फेमस क्यों है? ये क्यों आया? किस लिए आया? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक इंसाइक्लोपीडिया को। बोर्ड पे जो लिखी हुई है वो है इसकी डेफिनेशन। इसको डेफिनेशन को आपको जैसे है वैसे ही लर्न करना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी होती है। लेकिन आपको दिमाग में एक बात याद रखनी है कि ये जो इंसाइक्लोपीडिया है, अगर हमें इसे परिभाषित या डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करने का एकमात्र चीज़ है जिसे हम कहते हैं बुक्स या फिर द ग्रुप ऑफ बुक्स। हम अगर इसको नाम देते हैं बुक्स ऑफ फैक्ट तो भी गलत नहीं होगा। इसका नाम होता है बुक्स ऑफ फैक्ट, मीन्स ऐसी किताबें या ऐसा समूह किताबों का जो हमें एक सत्य की ओर लेके जाता है, एक फैक्ट की तरफ, एक ट्रुथ की तरफ लेके जाता है, जो ट्रेंड या एक्सपीरियंस्ड बंदों के द्वारा लिखी गई है। कोई ऐसी वैसी आम चीज़ नहीं है, यानी कि हमें इसमें एक समराइज चीज़ मिलेगी, एक जनरल नॉलेज मिलेगा किसी भी टॉपिक, किसी भी ब्रांच या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के।
ये इतनी शानदार चीज़ होती है कि हमें कहीं पर भी अटकने नहीं देती। हमें किसी भी चीज़ का जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जनरल नॉलेज चाहिए या डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो ये हमारी वहाँ पर मदद करता है। अब ख़ास चीज़ क्या है? ख़ास चीज़ ये है कि इसमें अल्फ़ाबेटिकली ये अरेंज्ड रहता है। ये किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी टॉपिक है, चाहे वो कोई शब्द है, ये आपको उसके अंदर डीप नॉलेज देता है। मीन्स अगर एक शब्द का नाम दूँ, मीन्स समराइज़ करता है, उस नॉलेज को समराइज़ करने का काम इसी का है। अब देखिए थोड़ा सा इसके हम डेफिनेशन पर आते हैं, फिर इसके बारे में और बात करेंगे। ये देखिए क्या कहता है, अ बुक और सेट ऑफ बुक्स, एक किताब कह दीजिए या फिर किताबों का समूह कह दीजिए, गिविंग इंफॉर्मेशन, किस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ऑन ऑल और मैनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की चाहे वो कोई भी शाखा हो, सारा ज्ञान ही क्यों ना हो, सारा ज्ञान इसमें समाहित हो रखा है जनरली इन आर्टिकल्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। अब आपको कहूँ आर्टिकल्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है, तो ये एक नाम हम और इसका दे सकते हैं जिसको कहते हैं डिक्शनरी। हम इसको डिक्शनरी कह सकते हैं। अगर हम कहें कि ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है तो भी गलत नहीं होगा। ये सचमुच एक पुस्तकालय है, मतलब किताबों का समूह है। तो हम इसको अगर नाम देना चाहें तो हम क्या क्या नाम दे सकते हैं इसको, देखिए हम इसको नाम दे सकते हैं बुक्स ऑफ फैक्ट। अगर हम कहें कि ये अनदर नेम है इंसाइक्लोपीडिया का, तो बुक्स ऑफ फैक्ट हम इसको नाम दे सकते हैं। हम इसको सबसे अच्छा नाम दे सकते हैं द डेटाबेस, द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, या फिर हम दे सकते हैं लाइब्रेरी। मैंने कहा अभी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, वाकई में ये एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ही है। ये एक तरह का फ्री हमारे लिए कंटेंट है, अगर हम वो कहें तो भी गलत नहीं है, फ्री कंटेंट ही है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, कंटेंट आपको फ्री अवेलेबल होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ऐड होती है, अटैच होती है, इसलिए गलत नहीं है। हमने इसको लाइब्रेरी भी नाम दिया, हम इसको डिक्शनरी भी नाम देंगे, लेकिन ये डिक्शनरी एक शब्दकोश की नहीं है, मतलब एक शब्द का कोश नहीं है। इसमें परिभाषाएं मिलेगी आपको, इनमें आपको डेफिनेशंस मिलती है, इनमें आपको अर्थ मिलता है, मीनिंग मिलता है किसी भी चीज़ का, और सिनोनिम्स मिलते हैं इनके, और पूरा समराइज चीज़ मिलती है। बस इतना है कि किसी भी शब्द के बारे में आपको उसका मीनिंग नहीं, मतलब हिंदी में मीनिंग नहीं मिलता है, इसीलिए हम इसको डिक्शनरी कहेंगे, लेकिन एक शब्दकोश नहीं कहेंगे। डिक्शनरी भी आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है, किसी शब्द की इन्फॉर्मेशन देता है, ये आपको सब कुछ देता है, इसलिए हमने इसको डिक्शनरी भी नाम दिया। देखो जो जो चीज़ें मैंने लिखी है ये इनके दूसरे नाम भी हो सकते हैं। ये वाकई में एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्योंकि हम इसको घर पे बैठे मोबाइल पर देख सकते हैं, हम घर पे बैठे लैपटॉप, किसी भी तरह का पाम टॉप और कोई भी चीज़ से हम इसको है देख सकते हैं, इसीलिए इसको कहा है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, क्योंकि ये ऑनलाइन जुड़ा हुआ है सारी चीज़ें। सबसे अच्छी बात ये है इसके एडवांटेज में, अगर हम देखें तो एडवांटेज में सबसे पहली बात क्या आएगी कि इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है, इस चीज़ से अगर देखें तो ये हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो हमें अपडेट करेगी, और वो चीज़ फैक्ट होगा, मतलब उसमें कोई भी तरह का गलत चीज़ नहीं होगी, या ऐसा अनफैक्ट नहीं होगा, या फिर कहूँ कि असत्य नहीं होगा। वो चीज़ हमारे सामने जो भी ये समराइज़ करेगा वो हमारे लिए फैक्ट होगी। मीन्स जो नॉलेज दिया जाएगा वो हमारे लिए रियल होगा, गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें इसमें डाली गई हैं, जो भी इंफॉर्मेशन डाली गई है, जो जनरल नॉलेज डाला गया है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस या ट्रेंड या फिर यूँ कहें कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो इनमें इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं और खुद लिखते हैं, तो उनकी ये चीज़ें होती है, प्रमाणित होती है, इसलिए वेरीफाइड होती है, ट्रस्टेड होता है। इस वजह से इससे रिलेटेड हमें कोई भी चीज़ गलत नहीं मिलेगी। सबसे अच्छी बात ये है, हम इसके लिए कभी भी गलत नहीं होंगे। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है कि समय बचता है। हम घर पे बैठे, बाहर बैठे, कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हम इसके द्वारा ले सकते हैं। हमें मान लीजिए कोई चीज़ का प्रेजेंटेशन करना है, हमें कोई सेमिनार अटेंड करना है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, हम कहीं बिजनेस में जा रहे हैं, किस बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनको खोलेंगे, इसमें डालेंगे नाम, कुछ भी टॉपिक, हमें सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मिलेगी। लेकिन क्या मिलेगा, हमें उसके बारे में अपडेटिंग मिलती रहेगी, कम समय में हमें हर चीज़ समराइज मिलेगी।
ये इसकी अच्छी बात है। वो नॉलेज जो होगा हमारे लिए रियल होगा, ये भी खास बात है कि वो गलत नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत पुरानी चलती आ रही है, कम से कम बहुत साल हो गए इस बात को। लेकिन जो पुराना जो इसका है बेस्ट और ओल्डेस्ट जो हम कहें इंसाइक्लोपीडिया, वो है ब्रिटानिका। एक्चुअल में वो जो है इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है सारा। आया भी वहीं से है, ये नाम आया भी वहीं से है, ये सर्च इंजन। तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, इसी वजह से मैंने आपको ये बताया है। ये जो है ये हमारा एक रेफरेंस बुक है। अगर नाम मैं लिखती हूँ इसके बारे में, ये एक रेफरेंस बुक की तरह हमारी एक मदद करती है। ये हमारे लिए एक रेफरेंस मटेरियल, नॉट द टेक्स्ट बुक। ये सिर्फ एक रेफरेंस बुक की तरह ही काम करेगा। ये क्वेश्चन जो आते हैं आपके, ये किस प्रकार से आते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें बता दूं कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि इंसाइक्लोपीडिया आज तक सिर्फ दो तरह का है। और एक स्पेलिंग पर इसके गौर कीजिएगा, ए ई है और कहीं कहीं ए हटा हुआ है, ई भी है, पीडिया भी बोलते हैं इसको। ये नाम हमें ब्रिटानिका में देखने को मिलता है, इस वजह से ये नाम रखा गया। मीन्स जो नाम आया था अमेरिकन इंग्लिश से, तो वो ये नाम है। और फिर इसका ई हटा दिया गया था, ई से ही रखा गया था। फिर देखिए, ये जो होता है इंसाइक्लोपीडिया दो तरह का होता है। एक होता है ये जनरल, एक होता है जनरल और एक होता है सब्जेक्ट वाइज। मीन सब्जेक्ट जो भी होगा आपका, वो आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे किसी भी ब्रांच का क्यों ना हो, सब्जेक्ट के अंदर भी कोई भी ब्रांच क्यों ना हो, वो आपको पूरी तरीके से इसमें इंफॉर्मेशन देता है। इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या है, इंसाइक्लोपीडिया से आप क्या समझते हैं, समझाइए। या फिर यूँ आता है कि इंसाइक्लोपीडिया जो है वो एक रेफरेंस मटेरियल के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में इस तरह का क्वेश्चन है कि इंसाइक्लोपीडिया के क्या उपयोग है या फिर इसके क्या लाभ है, एडवांटेज आपको बताने पड़ेंगे। इससे प्राप्त ज्ञान जो होगा वो आपको मैंने बता दिया किस किस प्रकार का होता है और कैसा होगा, आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये बच्चे को एक फीडबैक देता है, तुरंत फीडबैक देगा, और उसकी जो नॉलेज होगी, जो इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत यूज़फुल होगी उसके लिए, और कम समय में होगी, कहीं पर भी बैठे वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक है, तो जाहिर सी बात है कि आप इसको कहीं पर भी रुकावट नहीं आएगी इसके लिए। लेकिन बस एक ही हानि है इसकी कि ये क्या करता है कि पूरा का पूरा बैटरी पर होता है। मतलब अगर रिमोट सेंसिंग एरिया नहीं है तो आपको ये चीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। ये इसकी हानि है, मतलब ये इसकी कमी। इसके क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। ये क्वेश्चंस जो हैं सारा मिला जुला, कुछ भी चाहे लाभ आ जाइए, मतलब एडवांटेजेस, हानियाँ, लाभ और हानियाँ बताइए इंसाइक्लोपीडिया की। ये रेफरेंस मटेरियल के रूप में किस प्रकार उपयोगी है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके क्वेश्चंस पर गौर कीजिए। लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको जैसे है वैसे ही लिखनी पड़ेगी। ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे।